हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे और अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 6 का जो है सोशल साइंस में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और वहां पर डायरेक्शन हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी कुछ दिनों का छुट्टी, जैसा कि हमने बता दिया था पहले कि थोड़ा सा जो है हमको टाइम चाहिए होगा इससे वापस से करने के लिए। तो उसी सिलसिले में जो है अब फ्री हो गए हैं, तो आप यही कोशिश रहेगा कि आपको रेगुलर वीडियो जो है मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और जो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को शेयर कीजिए जहां तक हो सके वहां तक। जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए ताकि जो है हम लाइव में आकर के आपको पढ़ा सके। चलिए शुरू करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ये भी एक मैप का ही कंपोनेंट है, यानी कि उसका एक पार्ट है। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। हमारे पास जो मैप है ना, उस पर बिल्डिंग का ड्राइंग होता है और भी कुछ कुछ चीजों का ड्राइंग होता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है। बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। यानी कि कोई मैप है, एक बड़ा सा शहर का मैप है या देश का मैप है, उन पर आप सारा चीज ड्रॉ नहीं कर सकते, उनके पास उतना स्पेस नहीं होता है। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। तो इसीलिए सिंबल्स का यूज किया जाता है इन सभी फीचर्स को बताने के लिए। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग के लिए। फॉर इंस्टेंस रेलवे स्टेशन हो उसके लिए, स्कूल हो उसके लिए। देखिए आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रोड्स, रेलवे लाइंस, इन सब के लिए। या नेचुरल एलिमेंट्स, पेड़ पौधा, नदी, तालाब, रिवर, जंगल, तो इन सब के लिए एक साइन होता है, सिंबल होता है। उस सिंबल को जानेंगे और जैसे ही मैप पे वो सिंबल नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये फॉरेस्ट है, ये पॉन्ड है, ये रिवर है। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा चीज, बहुत सारा डिटेल हम लोग मैप पे बता सकते हैं बहुत ही कम जगह में, मतलब जगह बहुत ही कम लगेगा इन सभी चीजों को बताने में। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use a specific symbol। तो जो मैप के जो यूजर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए मैप बनाने वाले वो स्पेसिफिक सिंबल्स के यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल। अलग अलग देश अलग अलग सिंबल्स को यूज करते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का सर्वे में A government body has fixed a set of symbols for maps of India। इंडिया के मैप के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स को फिक्स कर रखा है, जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए नीचे में लिखा हुआ है, रेलवे लाइन के बारे में है। देखिए जब ब्रॉड गेज होगा और मीटर गेज रेलवे स्टेशन, यहाँ पर इन तीन चीज का यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर रोड होगा मेटल्ड होगा तो इस तरह का दिया होगा, अनमेटल्ड होगा, पक्की सड़क नहीं होगा तो इस तरीके का दिया होगा। बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री होगा तो ऐसा दिया रहता है, स्टेट बाउंड्री होगा तो ऐसा, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होगा तो ऐसा। रिवर में इस तरीके का सिंबल होता है, वेल ऐसा सिंबल होता है, टैंक होगा ऐसा सिंबल होगा, कैनाल होगा ऐसा होगा, अब ब्रिज होगा तो इस तरीके का सिंबल होगा। तो देखिए टेम्पल की बात करें, टेम्पल में ऐसा सिंबल होता है, चर्च में इस तरीके का होगा प्लस का साइन, मॉस्क यानी कि मस्जिद में ऐसा सिंबल होता है और छतरी में ऐसा होता है। पोस्ट ऑफिस का पीओ लिखा हुआ रहेगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का ऐसा लिखा रहेगा ऑफिस का, पुलिस स्टेशन का पीएस लिखा रहता है। सेटलमेंट का इस तरीके का साइन होता है, ग्रेवयार्ड का इस तरीके का साइन होता है, ठीक है। मतलब ग्रेवयार्ड आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। ट्रीज और ग्रास, ट्रीज का ऐसा होता है, ग्रास का इस तरीके का होता है। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। हाँ, धरती का अगर मैप बनाना होगा तो ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है नहीं।
ये एक स्फीयर होता है, गोल सरफेस होता है, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, थोड़ा सा बीच में फ्लैटेंड है यानी कि चपटा है पोल्स के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा है और यहाँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। However, in practice, we will consider it to be spherical. हम लोग इसको spherical मानते हैं। Representing a sphere accurately on a map sheet of paper is not possible. पूरे ग्लोब को यानी कि धरती को एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर दिखाना बहुत मुश्किल है। To understand why peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. तो इसको इस तरीके से हम लोग पील आउट करेंगे, छिलका उसका छिलेंगे ऑरेंज का जो 3 या 4 ही हो। देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन द सरफेस, फिर उसको सरफेस पर रखिए टेबल पे। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एज। आप उसको किनारे से बिना खींचे फाड़े आप उसको नहीं कर सकते, किनारे पे ही आकर के आपको चीरना पड़ेगा, तब जाकर के वो 3-4 टुकड़ा में निकल के आएगा। इस तरीके से आपको क्या मानना पड़ेगा कि नाउ कंसिडर ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। एक स्फीयर है जिस पर मैप ड्रॉ हुआ है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, ये धरती का मैप भी हो सकता है, मून का भी हो सकता है, प्लैनेट मार्स का भी हो सकता है, स्टार्स कंस्टेलेशन का भी हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic, cardboard. तो ये मेटल का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी, कार्डबोर्ड का भी। अब हम लोग ये जो ग्लोब है ना वो धरती के जियोग्राफी को दिखाता है। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, दोनों का सेम ही होता है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ। तो मैप थोड़ा फ्लैट होता है और ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें सब चीज फ्लैट ही नजर आता है। ये ग्लोब जो है बहुत अच्छा चीज होता है, इसमें आसानी से हम लोग चीजों को दिखा सकते। देखिए इसमें बताया जा सकता है कि नीचे में कैसे है, यहाँ पर कौन सा कंट्री है, यहाँ पर कौन सा कंट्री है, और यही चीज को हम यहाँ से कट करके बिछा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा मैप। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, इसमें आसानी से आप कोऑर्डिनेट्स को समझ सकते हैं। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन, एक बड़ा सा शहर है, तो बड़ा सा मार्केट है एक शहर में या छोटे से टाउन में। नीट रोज ऑफ शॉप, उसमें दुकान है, सभी सेम साइज का है। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप, आप एक स्टेशनरी के दुकान पर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं इनसाइड द मार्केट, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, दुकान कहाँ है वो आपका दोस्त नहीं जानता है। So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. मतलब घुसते के साथ 5वें लाइन में 7वां दुकान पर 6 बजे तुम हमसे मिलो। This will allow your friend to precisely determine your location. इससे वो क्या होगा, पूरी तरीके से लोकेशन को डिटरमाइन, इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो क्या हुआ समझिए। Now consider chessboard to record moves by advanced player. चेसबोर्ड को ले लेते हैं। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम ए टू एच, यहाँ पे देख लीजिए ए टू एच, नंबर्स 1 to 8, बिटवीन टू साइड्स, इस तरफ भी है और इधर भी है। देखिए नंबर आमने सामने है, फिर लेटर भी आमने। This simple system allows players to mark each square and record every move. सभी स्क्वायर को मार्क करने के लिए और every move को पकड़ने के लिए, and record every move. Here the white side has just opened the game by moving the queens. Queens को मूव कराने से ये जो है व्हाइट साइड हमेशा के लिए क्या हुआ है कि एक अलग रॉ में आ गया, ये लाइन में आ गया। अब इसके बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर D2 to D4 हम बोल सकते हैं। पहले ये कहाँ पर था D2, अब ये कहाँ हो गया D4, आसानी से कोई भी समझ जाएगा।
इसी को हम लोग दिस सिस्टम यूज इन दिस टू एग्जांपल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मतलब कोई चीज यहाँ 1 पे शुरू हो रहा है 2 3 4 और कोई चीज यहाँ 1 पे शुरू हो रहा है 2 3 तो ये 4, यहाँ पर कोई चीज है 5 6 7 8, तो इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, यानी कि इस एरिया में जाकर के ये चीज मिलता है। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर, यह हमें बहुत ही अच्छे से डिटरमाइन करवा देता है कि वर्ल्ड मैप का यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों अब लेटीट्यूड्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से कोऑर्डिनेट समझ गए, लेटीट्यूड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, इतना अच्छे समझाएंगे आज तक आप कभी भी नहीं समझे होंगे, उतना अच्छे समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि और भी वीडियो शूट करना है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। कोशिश हमारा यही है कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे। बाय बाय, थैंक यू।